नमस्ते, मैं परशुराम लर्न ट्रेड एंड मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडेज मार्केट एनालिसिस लेकर आता हूं मैं। आज 29 दिसंबर है। चलो देखते हैं आज क्या कुछ हमें मार्केट में देखने को मिलता है। चलो, कल गैप अप ओपनिंग हुआ और उसके बाद जो ऊपर ऊपर ही निकला मार्केट, वो नीचे आया नहीं, राइट। तो हाई पे ही क्लोज हो गया कल। अब आज क्या है, 14,000 लेवल 120 पॉइंट है यहाँ से। तो क्या मार्केट 120 पॉइंट कवर करके आज 14,000 के दर्शन कराएगा या फिर आज भी वो रुकेगा, ये देखना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि अब लाइफ टाइम हाई पे है, तो ऊपर के रेजिस्टेंस हमें नहीं है। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो वैसे कल भी एकदम शांत रहा मार्केट, ज्यादा कुछ आया नहीं। उसका रेंज जो है वो 70-80 पॉइंट का। तो अगर आज भी 70-80 पॉइंट पकड़ते हैं तो फिर मार्केट का एक मोमेंट रहेगा 13,950 के आसपास या फिर 13,965। देखो अभी जो मैं हमेशा कहते आता हूं कि जो भी इंपॉर्टेंट लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, वो मार्केट हमेशा गैप अप या गैप डाउन से ही पार करता है या ब्रेक करता है। तो 14,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है। तो वो मुझे नहीं लगता कि आज मार्केट ओपन होगा फिर धीरे धीरे जाएगा दोपहर में वगैरह वो पार करेगा ऐसा। हाँ, एक चीज है कि ड्यूरिंग द मार्केट वो हमें वहां तक लेके जाएगा, टच करेगा, बट वापस नीचे आएगा। तो इतने आसानी से वो 14,000 पार करके टिक नहीं पाएगा। और अगर टिकता है, ऊपर जाता है, तो वेल एंड गुड, एंड कुछ नया पैटर्न फिर वो फॉर्म करेगा। अभी तक का जो भी है, आप हमने देखे हैं कई इंपॉर्टेंट लेवल्स, ये गैप अप और गैप डाउन से ही मार्केट ने बनाया है। तो आज देखते हैं उस हिसाब से। तो पहला हमारा जो रेजिस्टेंस है वो रहेगा 13,913 टू 950 के आसपास, फिर 13,975 के आसपास दूसरा हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। और नीचे आते हैं तो 13,800 स्ट्रॉन्ग अब यहाँ पे सपोर्ट बन जाएगा। और जो अब यहाँ पे गैप भी क्रिएट हुआ है, यहाँ पे ये गैप फिल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है अब ये मार्केट के लिए। चलो गैप का मैं हाँ, तो अगर ये गैप फिल करने को नीचे आता है तो फिर 13,774 ये रहेंगे टारगेट्स। बट एचजीएक्स निफ्टी अब भी अगर देखा जाए तो 40-50 पॉइंट ऊपर है, तो हम यहाँ पे वापस एक गैप अप ओपनिंग दे सकते हैं मार्केट। फिर उसके बाद अगर नीचे आता है तो डेफिनेटली 13,800 ये रहेगा हमारे लिए सपोर्ट। 13,700 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा अब मार्केट के लिए। और नीचे अगर 13,000 ब्रेक होता है तो फिर मार्केट डाउन साइड मूवमेंट में जाएगा। तब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं, तब तक सिर्फ एक करेक्शन आएगा या फिर मार्केट थोड़ा सा करेक्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग वगैरह हो जाएगा, ऐसा हम मान सकते हैं। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एफआईआई थोड़ा सा मुझे दिखाना था, उसमें अगर हम देखें तो करीब करीब काफी बाइंग अब थोड़ा सा कम हुआ है। एफआईआई के देखो 1500 करोड़, 1200 करोड़, 500 करोड़, थोड़ा सा नीचे आए। जो पहले 2,000, 3,000, 4,000 करोड़ पे थे, वो अब कहीं ना कहीं ये यहाँ पे नीचे आए। एक हो सकता है कि यूएस यूरोपियन कंट्रीज में अब क्रिसमस की छुट्टियां चल रही है, तो उसके चलते वहां पे छुट्टियां होने की वजह से भी उनकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कम हुई होगी, ये भी है, राइट। इस पे भी हमें ध्यान रखना है। आइए ओपन इंटरेस्ट डाटा देखते हैं। निफ्टी का क्या कहता है, 1.46 है। और ओपन आप आज भी वही है कि कॉल साइड का जो भी ओपन इंटरेस्ट डाटा है वो इन द मनी में बहुत बना है, जो पुट साइड का इतना बना नहीं है। तो इस पे हमें ध्यान देना है। कल हमें लग रहा था कि ऐसा कि मार्केट एक गैप अप ओपन देके नीचे फिसल सकता है, बट फिसला नहीं। इन द मनी में काफी सारा कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट डाटा बन रहा है, तो उस पर ध्यान देना है। यहाँ पे ज्यादा अब रेजिस्टेंस देखा जाए तो पहला रेजिस्टेंस 14,000 का है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल में।
और नीचे अगर आते हैं तो 13,700 13,800 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स मार्केट के लिए रहेंगे। 13,500 ये और अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे, और 13,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में। देखते क्या कुछ हमें मिलेगा। अब ऐसा है कि बहुत कुछ चल रहा है कि यूएस का जो भी कल स्टिमुलस पैकेज वगैरह उन्होंने डिक्लेयर किया, उसकी वजह से फिर मार्केट अब बहुत देगा। एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ कि कल अगर देखो इतना है और उसका अहमियत बहुत होता, तो फिर कल अगर डाउ अगर देखा हमने तो ज्यादा नहीं है, 200-250 पॉइंट उसने मूवमेंट दिया है। एक तो 100 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग दिया, और फिर वहां से 30,300 से 30,500 तक। अगर वो अच्छा सा होता, हमारे यहाँ पे हमने देखा है अगर जब भी पैकेज आता है तो मार्केट ने बहुत अच्छा सा मूवमेंट देना दिया है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ज्यादा नहीं है, 1-1.5% ही उसने मूवमेंट दिया है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा और इम्पोर्टेंट ये चीज है कि उनका स्टिमुलस पैकेज आया है तो उनके लोगों को, उनके कंट्री को फायदा होगा, अपने के यहाँ पे क्या फायदा होगा ये हमें देखना है। उस हिसाब से कोई भी ऐसा थोड़ा सा बहका हुआ मत आना, शांत रहो। मार्केट इतना भी रिएक्ट बिल्कुल नहीं होगा जिस हिसाब से अभी सब बोल रहे हैं कल से कि बहुत भागेगा, ये करेगा, वो होगा। बट मार्केट शांत ही जाएगा। वो एक्चुअली ऐसा एक्सपेक्टेड चीजों से कभी रिएक्शन नहीं देता, अनएक्सपेक्टेड चीजें जब भी होती है तभी मार्केट अच्छा सा मूवमेंट देता है। चलो बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी बेचारा अभी एक ही जगह पे है। वो अभी भी उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, मार्केट अभी यहाँ से ऊपर ज्यादा जाना नहीं है, तो इसलिए वो अभी भी एकदम नीचे नीचे ही है। तो आज देखना है हमें कि 31,000 ब्रेक आज करेगा क्या, 31,000 के दर्शन आज हमें होंगे क्या, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से देखा जाए तो 120 पॉइंट है, आधा परसेंट भी अगर मार्केट गैप अप होता है तो 31,000 यहाँ पे मिलेगा, जो मोस्ट अवेटेड लेवल है। बहुत दिनों से ये साइकोलॉजिकल 31,000 का लेवल जो था वो यहाँ पे आज मिलना चाहिए। और उसके ऊपर अगर 31,000 के ऊपर टिकता है मार्केट, फिर 31,300 के आसपास हम जा सकते हैं, 275 31,400, ये दो लेवल्स हमारे ऊपर के लेवल्स हमें मिलेंगे देखने के लिए। उससे पहले एक छोटा सा 31,100 के आसपास एक रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट के लिए। 31,400 के आसपास से अगर मार्केट घूमता है तो फिर 31,100 उसको रहेगा सपोर्ट, यहां से हम वापस सेल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद 31,000 ये रहेगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और 30,800 ये रहेगा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट्स बैंक निफ्टी के लिए। तो ये लेवल्स है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि वो कहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद कितना टिकता है, ये देखना है, और उसके बाद उस हिसाब से हमें ट्रेड करना है। ओपन इंटरेस्ट डाटा में देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या कुछ बना है। यहाँ पे सेम वही है, 500 पे बना है। 31,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में है, 31,500 में है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत कम ओपन इंटरेस्ट है, 1.14 है, जो पॉजिटिव मूड के लिए अच्छा है पुट कॉल रेशो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगा। मुझे तो लगता है 31,000 अब ओपनिंग होते हुए ब्रेक हो सकता है। सिर्फ एक है, 31,000 के ऊपर एक 5-10 मिनट अगर टिकता है मार्केट तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा अच्छी तरह से। तो लेवल याद रखना 31,000 का। चलो ये था बैंक निफ्टी का। स्टॉक देखते हैं। आरती इंडस्ट्री बाय करो 1216 के ऊपर, 1209 का स्टॉप लॉस लगा के, 1223 1229 रहेंगे हमारे टारगेट्स। देन कम टू द सिप्ला। सिप्ला में भी एक अच्छा सा ब्रेकआउट देके अब यहाँ से ऊपर निकलना चाहिए इसको। तो 834 पे बाय करो, 829 का स्टॉप लॉस लगा के, 839 846 रहेंगे हमारे टारगेट्स। फिर एचईजी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देके जा रहा है, वोलेटाइल है बहुत, थोड़ा सा कॉशियस रहना इसको ट्रेड करते हुए। 945 पे आप बाय कर सकते हैं, 933 का स्टॉप लॉस लगा के, 956 965 रहेगा हमारे टारगेट्स। और सेल करना है तो कर दो 933 पे, 941 का स्टॉप लॉस लगा के,
21,909 रहेंगे हमारे टारगेट्स। तो दोस्तों ये था आज का ओवरव्यू। एक्चुअल मार्केट में देखते हैं क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ प्रॉफिटेबल डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।